कहते हुए जैसे ही यहाँ कोई खबर आती है वे फिर से क्या करेंगे, जैसे ही उन्होंने कहा कि वे सब कुछ खरीद लेंगे, उन्होंने जो कुछ भी खरीदा था वो सब बेच दिया होगा, मार्केट फिर से गिर गया। तो इस तरह से संस्थाएं मार्केट में हेरफेर करती हैं, रिटेल ट्रेडर्स के लिए जाल बिछाती हैं और हर बार उन्हें फंसाकर नुकसान पहुंचाती हैं। इसका एक उदाहरण डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट ही है। तो अब सबका मुख्य सवाल ये होगा कि वे इतना बड़ा जाल बिछा रहे हैं, एक बड़े राष्ट्रपति खुद ऐसा कर रहे हैं, अगर इसके पीछे इतने बड़े संगठन काम कर रहे हैं तो क्या हम एक रिटेल ट्रेडर के तौर पर खुद को बचा सकते हैं, अपनी पूंजी को? तो क्या उनके खिलाफ मेरे पास कोई मौका है? क्या इस मार्केट में मुनाफा कमाया जा सकता है? क्या मैं स्थिर रह सकता हूँ? तो जवाब है बिल्कुल। जैसा कि मैंने पहले कहा था, हमारे ट्रेलर में भी देखा होगा, वे चाहे कुछ भी करें, एक ही जगह है जिसे वे छिपा नहीं सकते, वो है चार्ट और वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम में दिखाएगी। तो चार्ट में क्या दिखना चाहिए था कि तकनीकी रूप से मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। जब हम इसे कुछ खास टाइम फ्रेम के साथ चेक करते हैं तो मार्केट हमें सही से दिखाता है। मैं उसे मार्केट फाइल 002 में खोलकर दिखाने वाला हूँ। उस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कोई संस्था हेरफेर करे। चार्ट हमें सब दिखा देता है, तो उस वीडियो के लिए बने रहें। अब अगला तथ्य देखते हैं कि उन्होंने आगे क्या किया। 9 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछा जाता है। जब ईरान युद्ध के बारे में अपडेट मांगा गया तो उन्हें साफ तौर पे कहा, नहीं, ये जल्द ही खत्म होने वाला है। उन्होंने ऐसी खबर दी, लेकिन उस खबर से पहले क्या हुआ जरा देखिए। अब इसे BBC से लेकर दिखाया गया है। इसे दिखाते समय उन्होंने कहा कि ये 6:30 बजे का समय है। उनके समय के अनुसार वे 7:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन 6:30 बजे ही यहाँ भारी उछाल आया। अरबों डॉलर का कच्चा तेल पहले ही ट्रेड हो चुका था। तो इससे पहले तक देखिए, वॉल्यूम बस इतना सा ही था। किसी तरह ठीक आधे घंटे पहले, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आधे से पौने घंटे पहले इतना बड़ा वॉल्यूम स्पाइक आया। लगभग, क्या आप देख पा, मार्केट में इतनी दूर तक उछाल आया है। तो इसके पीछे कौन है? तो शायद किसी को इस इंटरव्यू के बारे में पहले से ही पता था। वो कौन है ये हम जानते हैं। कई लोग इसे एक थियरी के तौर पे कहते हैं जो उनके करीबी हैं, है ना? या उन्होंने इसे अपने पीछे के बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकों को दिया होगा। वे ये तर्क देते हैं कि उन्होंने इसके आधार पर ट्रेड किया होगा। तो फिर वो स्पाइक आ गया। स्पाइक आते ही वे 7:15 बजे इंटरव्यू देते। उसके तुरंत बाद कच्चे तेल में कितनी बड़ी हलचल हुई, बस उसे देखिए। अब इस चार्ट को देखिए। मैं कच्चे तेल का चार्ट छोटे टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ। ये स्पाइक है, ये यहाँ पहले ही हो चुका था, लेकिन उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने के अगले ही मिनट मार्केट 15% गिर गया। तो किसी ने पहले ही बिकवाली कर दी थी। मार्केट बेचने के बाद जैसे ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मार्केट 15% गिर गया। सोचिए, 15% गिरने के बाद मार्केट यहाँ से फिर से रिकवर होने लगा। तो रिकवरी के समय सभी रिटेल ट्रेडर्स फंस गए होंगे। संस्थाओं ने जो खरीदा था उसे बेच दिया।